पिछले 2 एपिसोड से हम आपको बता रहे हैं कि पूजा की चीज़ों के पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक्स हैं और क्या धार्मिक आस्थाएं हैं। आज भी हम आपको उसी सफ़र पे लेके चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स। हाय एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की। कैसे हम क्या मान्यता देते हैं धार्मिक रूप से, उसको हम सुबह सब लोग जो भी पूजा करते हैं या नहीं भी करते हैं, तुलसी को सुबह जल चढ़ाना शुभ माना गया है। सुबह का जल तुलसी को चढ़ाया जाता है और जो लोग दिया जलाते हैं वो शाम को तुलसी पे दिया जलाते हैं, उसको शुभ माना गया है। और कोई कोई महीने, कोई कोई जैसे कार्तिक पूर्णिमा वगैरह आती हैं तो उसमें तो तुलसी का और भी ज़्यादा उसको पुण्य माना जाता है। जो अपने मन से करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। ये तो बताए सीमा ने बहुत सारे धार्मिक रीज़न, क्योंकि आस्थाओं के विषय पे तो हम हमेशा कहते हैं कि नेवर एंडिंग है। हम आपको बता ही नहीं सकते किस किस चीज़ के पीछे क्या क्या आस्था है, धार्मिक भावनाएं हैं लोगों की। तो तुलसी को बहुत पूजनीय माना जाता है, लेकिन इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेडिसिन में काम आती हैं। आजकल तो रिसर्च इतनी चलती है। और वैसे भी मुझे याद है सीमा, हम छोटे थे तो मम्मी कहती थी खांसी जुकाम है तो तुलसी के 2-4 पत्ते उबालो और काढ़ा पिला दो, काढ़ा बनाओ और पी लो, या चाय पी लो, तुलसी चाय वाली पी लो। चाय। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से भी शायद तुलसी को हर घर में रखने का वो हुआ था कि इजी अवेलेबल, और जो 10 बीमारियों को दूर करे वो ऑटोमेटिक पूजनीय हो गया। हो जाता है क्योंकि हमने तो बचपन से सुना है हमारी मम्मी वगैरह से, दादी वगैरह से, कि तुलसी सवेरे उठो, तुलसी के 5 पत्ते मुंह च चबा लो। हाँ, ये आगे बोलते बोलते थे। थे चरनामत बनाया है तो तुलसी के पत्ते उसमें काट के डालो, तोड़ के डालो, पीस के चरनामत डालो। में पीस हाँ, के डालो। प्रसाद बनाया है तो तुलसी के पत्ते उसमें डालो। तो तुलसी के इतने ज्यादा मतलब मेडिकल साइंस भी इसको मानती है कि तुलसी में बहुत गुण है बहुत सी बीमारियां दूर करने को। इवन कहते थे कि उसको हवा टच करके अगर घर में आती है तो वो हवा भी शुद्ध हो जाती है, जो हमारी 10 बीमारियों को दूर करती है। बिल्कुल। तो इसलिए भी तुलसी की पूजा की जाती थी, आस्था और साइंटिफिक दोनों वजह से। चलिए हम आपको बताते हैं ताली क्यों बजाते हैं मंदिरों में, घर में पूजा के टाइम पे। ताली बजाना एक तो बहुत शुभ माना गया है। ताली बजाते हैं तो हम रियली दिमाग से पूजा कर रहे होते हैं, मन से। नहीं तो हमारा ध्यान इधर उधर बहुत भटकता है। एक्चुअली में ताली बजाने से लोग मगन हो जाते थे। जैसे कीर्तन हाँ। वगैरह में आप तालियां बजाते हो तो आपका हम्म। पूरा का पूरा शरीर जो है वो उस पूजा में इन्वॉल्व हो जाता है। हम्म। नहीं तो कहते हैं ना, मन कहीं ध्यान कहीं, हाँ। आंखें कहीं। तो ये होता है कि अगर हम उसी चीज को देख रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, साथ ताली बजा रहे हैं, तो हम पूरी तरह उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते इन्वॉल्व हैं। है, हाँ तो बिल्कुल। सबसे बड़ा आस्था का रीजन तो यही था, इन्वॉल्वमेंट, कि भगवान के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होने के लिए हाथों का प्रयोग किया जाता है कि हम ताली मार रहे हैं और मन हमारा वैसे ही वहां पे लगा हुआ है, आंखें बंद करके हम ध्यान भी उसका कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी हमने इन्वॉल्व कर दी। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। हाँ, साइंटिफिक रीजन भी है, प्लस योगा वाले बहुत कुछ सिखाते हैं। क्योंकि योगा वाले कहते हैं जब आप ताली बजाते हैं तो आपके प्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं। वाकई में कभी भी आप हम्म। ताली बजा रहे हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज के बारे में, लेकिन अगर हम सोचे आराम से बैठ के तो यही लगता है वाकई में जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे प्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं। उससे क्या है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। और आप देखिए योगा वाले आजकल सिखाते हैं कि अगर हम्म। आप डायबिटिक हो या कुछ हो, सवेरे उठ के ताली हाँ बजाओ। ताली बजाओ या दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाओ। तालियां बजाओ, तो ताली हाँ। बजाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, जो कि प्रेशर पॉइंट्स दबने की वजह से। बिल्कुल। तो इसलिए भी ताली जो है वो आस्था का भी विषय है और साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक रीजन भी है उसका। तो अब हम आगे चलते हैं पीपल की तरफ। हमें सभी लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म में पीपल को बहुत पूजनीय माना जाता है। हाँ, हाँ, पीपल के पेड़ पे शाम को दिया जलाते हैं लोग, जलाने वाले। हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए आपको कि संडे को तुलसी पे ना जल चढ़ाया जाता है ना दिया जलाया जाता है। ऐसे ही सेम पीपल के पेड़ पे भी है। तुलसी का तो सीमा हम बचपन में सुनते थे, हमारे पेरेंट्स हाँ। बताते थे कि रोज लोग इतना पानी दे देते, क्योंकि घर में अगर 3-4 लोग हैं तो सबने पानी, जल सबने चढ़ाना है। जल चढ़ाया तो इतना पानी हो हाँ। जाता था। तो संडे एक ब्रेक भी हो जाती थी हाँ, ये भी है। कि पौधा जल ना जाए, खराब ना हो जाए। तो हम्म। उसलिए भी संडे को पानी नहीं दिया जाता था। तो हम्म। अभी हम बात कर रहे थे पीपल की। पीपल की, हाँ, तो बीच में वो बात याद आ गई, इसलिए सॉरी अच्छी आपको। बात है। पीपल को हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माना जाता है। तो उसको ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं ब्रह्मा का एक स्वरूप है पीपल। जैसे बाकी के पेड़ पौधे हैं
वो आधा टाइम ऑक्सीजन देते हैं और आधा टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबको पता है। और लेकिन जो पीपल का पौधा है वो मैक्सिमम टाइम, यहाँ तक लोग कहते हैं कि कई बार 24 आवर्स भी वो ऑक्सीजन ही उससे हमें मिलती है। तो उससे ऑक्सीजन मिलने की वजह से, ऑक्सीजन क्या है? जीवन। जीवन है। और जो जीवन को देने वाला है वो है ब्रह्मा, पूजनीय, हाँ, वो ब्रह्मा। पूजनीय क्योंकि है। ब्रह्मा को भी कहते हैं कि उन्होंने जीवन बनाया, दुनिया जीवन, बनाई। हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए ब्रह्मा और पीपल को जोड़ा गया है, दोनों हैं जीवन देने वाले। तो ये तो थी पीपल की कहानी। और इसके बाद हम चलते हैं कि आपने देखा होगा घरों में लोग कपूर से जोत जलाते हैं। पहले कपूर को बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए आरती के टाइम पे कपूर को जलाया जाता है। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि ये काफी औषधियों में यूज होता है। देखिए, पवित्रता के लिए तो जलाया ही जाता है, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल में बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। कि आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा कि डॉक्टर्स बार बार कहते थे कि जगह जगह घर में कपूर रखिए, ओपन में रखिए, पोटली बना के अपने बिस्तर में पास रखिए। बहुत, तो ये तो हमने बहुत किया है, बहुत सबने किया है। किया होगा आई थिंक। गाड़ियों में लोग रखते हैं। गाड़ियों में भी, तो गाड़ियों में तो आज तक हम रखते हैं। एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, पूनम को पसंद नहीं है लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुझे हमेशा वो बाम जैसी लगती है। लेकिन ठीक है, मेडिसिन के तौर पे कुछ चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ। तो कपूर को भी यही कहा जाता था कि इन्फेक्शन फैलने से रोकता है। जैसे एक जने को कुछ इन्फेक्शन हो गई, वो बाकियों को ना फैले, तो इन्फेक्शन को वहीं की वहीं रोकने के लिए, जैसे खांसी जुकाम है घर में किसी को, या कोरोना के टाइम पे ये कहा जाता था कि जगह जगह कपूर रखिए। तो बेसिक रीजन यही था कि उससे इन्फेक्शन ना फैले। और मैंने देखा है बहुत सारे घरों में जैसे टी लाइट्स नहीं होती हैं, उसके ऊपर पानी डाल के कपूर को, वो टी लाइट को जला के कपूर डाल के उसको जला देते हैं। एक तो खुशबू बहुत अच्छी रहती है, घर में पॉजिटिविटी रहती है। तो कपूर इसके लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। और सबसे अच्छा तो वो बीमारियां दूर करता है और इन्फेक्शन फैलने से रोकता है। और अगर आपका नाक बंद हो तो थोड़ा सा कपूर सूंघ ले, नाक खुल जाता है। ये फैक्ट है, पोटली बना के रख लीजिए पास, सूंघते रहिए। ये कोरोना में भी यही कुछ बताते थे वो। और आपको शायद याद हो बचपन में जब हमारे मतलब मम्मी वगैरह, हम लोग जब छोटे थे, तो मैंने देखा वो थोड़ा सा ना कपूर का ऐसे मिक्सचर सा हमारे गले में कुछ भी बांध के लटका देते थे जब बचपन में छोटे थे हम लोग, ताकि जो भी आपके कोल्ड एंड कफ, हाँ, कोल्ड एंड कफ भी खत्म हो जाए और खुशबू भी उसकी आती रहे। तो जैसे हम परिक्रमा करते हैं मंदिर में जाके, या वहां पे पेड़ कोई भी, जैसे पीपल के पेड़ की भी परिक्रमा करते हैं, केले के पेड़ की, जो जिसकी पूजा, जैसे जो जिसकी आस्था है वो उस हिसाब से परिक्रमा का भी बहुत अच्छा एक रीजन माना गया है। क्योंकि परिक्रमा करने से एक तो हमारा शरीर हिलता है, जब हम चलते हैं तो चलने की हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है। एक्चुअली क्या होता था कि बचपन से ये चीजें हमारे साथ जोड़ दी जाती थी। तो जैसे जैसे लोगों की उम्र होती है, लेकिन एक दिमाग में वो वहम होता है कि शुरू से हमने मंदिर की परिक्रमा करके ही जाना है। हाँ, वो मतलब मंदिर गए हैं तो एक फेरी लगानी है। तो वो क्या था, हाँ, इस मतलब वहम के मारे धार्मिक तो करते ही थे, पूजा की वजह से तो कर ही रहे हैं हम। लेकिन जब बचपन से वो चीज करते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने हमारे अंदर भरा कि हाँ जी तुमने परिक्रमा करके आना है, मंदिर जाओ। करते थे, मतलब हमें कभी पूछा भी नहीं कि क्यों करते। हमने, अच्छा जी चलो अब जोत जला ली, अब परिक्रमा लो, चलो जी हम भी परिक्रमा लेने लग गए। तो उसका बेसिक रीजन ये था कि जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो इंसान फिजिकल एक्टिविटीज घटा देता है। हाँ, नेचुरली। तो फिजिकल एक्टिविटीज से हम बचते हैं, कतराते हैं, उसको घटा देते हैं। तो वो जो एक नियम बनने से क्या था कि हमें पता कि इतना तो चलना ही चलना है। हाँ, एटलीस्ट हम वो तो चल रहे हैं कि एटलीस्ट उतना तो हिल रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए भी शायद परिक्रमा को मतलब मान्यता दी गई है कि जरूर परिक्रमा करनी है। वो बात बिल्कुल ठीक है पूनम की, कि थोड़ी थोड़ी एज बढ़ती है तो हमारा चलना फिरना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन इस चीज को अगर हम कंटिन्यू रखेंगे अपने शरीर को चलाने के लिए, तो हमारे लिए ही फायदा होगा। तो बहुत सारे फायदे हैं पूजा के भी, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी साइंटिफिक रीजंस हैं। तो ये तो हम आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन अभी हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, क्योंकि अगली बारी हम आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आने वाले हैं। तो हमारा शो आप जरूर देखते रहिए। और हमारा वो मैसेज, यंग रहें, मलंग रहें, एज इज जस्ट अ नंबर। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ, जरूर देखिएगा।
और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों बातों का कारवां। कारवां।